सास और बहू का मिलकर संघर्ष करना, घर की कठिनाइयों का सामना। सभी परिवारों में प्यार, सामंजस्य और सहयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन अक्सर रिश्तों में उतार चढ़ाव आ ही जाते हैं। विशेषकर सास और बहू के रिश्ते में, जहां कभी तकरार होती है तो कभी प्यार। लेकिन एक सास और बहू की जोड़ी जो समय और परिस्थिति के साथ संघर्ष करती है, वह अपने घर को सफलता और खुशी की ओर ले जाती है। यह कहानी ऐसी ही एक सास और बहू की है जो मिलकर अपने घर की सभी मुश्किलों का सामना करती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी का आरंभ। राधिका एक छोटे से गांव में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका घर बहुत छोटा था, लेकिन परिवार का प्यार और सामंजस्य उसमें छिपे थे। राधिका के पति विजय एक साधारण किसान थे और उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन वे किसी भी मुश्किल में हार मानने वाले नहीं थे। राधिका भी मेहनती और ईमानदार महिला थी। हालांकि उसकी सास कुमारी देवी कुछ ज्यादा सख्त और पारंपरिक विचारों वाली थीं और हमेशा अपनी बहू से अपेक्षाएं रखती थीं। कुमारी देवी का मानना था कि हर काम घर की महिला को ही करना चाहिए, चाहे वह काम कितना भी कठिन क्यों न हो। राधिका ने हमेशा अपनी सास के निर्देशों का पालन किया था, लेकिन कभी कभी वह खुद को थका हुआ महसूस करती। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि कुमारी देवी का हर कदम उनके परिवार के भले के लिए होता है। सास और बहू के बीच का संघर्ष समय के साथ विजय का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। वह ज्यादा काम नहीं कर पाते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। राधिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन घर के सभी खर्चे और बच्चों की पढ़ाई का बोझ धीरे धीरे बढ़ता गया। कुमारी देवी भी इन हालातों से बहुत परेशान थीं, लेकिन उनके पास अपनी राय देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। एक दिन राधिका को अपने पति के इलाज के लिए बड़े शहर जाना पड़ा। कुमारी देवी घर की देखभाल करती रहीं, लेकिन उन्हें भी यह महसूस हुआ कि राधिका अकेले बहुत संघर्ष कर रही है। वह कभी कभी अपनी बहू को सख्ती से टोकती थीं, लेकिन अंदर से वह समझ चुकी थीं कि राधिका के बिना उनका परिवार ठीक से नहीं चल सकता। एक दिन कुमारी देवी ने राधिका से कहा, तुम्हारे बिना यह घर नहीं चल सकता बेटा। मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारा संघर्ष कितना कठिन है। हम दोनों मिलकर इसे आसान बना सकते हैं। राधिका थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, अगर आप भी मेरे साथ खड़ी हों तो हम सब कुछ हल कर सकते हैं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मिलकर संघर्ष करना। इसके बाद दोनों ने मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां साझा कीं। कुमारी देवी ने घर के सभी पुराने कामों को राधिका के साथ मिलकर किया। राधिका ने खेतों का काम संभाला और बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ घर की अन्य जिम्मेदारियां निभाईं। विजय के इलाज के लिए शहर जाने के दौरान भी कुमारी देवी ने हर कदम पर राधिका का साथ दिया। दोनों की मेहनत और एक दूसरे का सहारा देने से परिवार की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी। रिश्तों का महत्व। सास और बहू के रिश्ते में जब समझ और सहयोग बढ़ता है तो वे हर मुश्किल का सामना कर सकती हैं। राधिका और कुमारी देवी ने यह साबित कर दिया कि जब दोनों मिलकर संघर्ष करते हैं तो घर की किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। उनके रिश्ते में प्यार और आदर बढ़ा और उनका घर एक मजबूत और खुशहाल परिवार बन गया। विजय की तबीयत भी अब सुधरने लगी थी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो गई थी। राधिका और कुमारी देवी का यह संघर्ष इस बात का प्रतीक था कि प्यार, समझदारी और परस्पर सहयोग से कोई भी कठिनाई हल की जा सकती है।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सास और बहू के रिश्ते को एक साथ मिलकर निभाना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। कहानी का सारांश: सास और बहू का रिश्ते में संघर्ष का होना स्वाभाविक है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। राधिका और कुमारी देवी की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि मिलकर संघर्ष करना, एक दूसरे का साथ देना और पारिवारिक जिम्मेदारियों को साझा करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। उनके संघर्ष के साथ साथ उनके रिश्ते में जो प्यार और समझ बढ़ी, उसने पूरे परिवार को खुशहाल बना दिया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।